अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना जानता है। कहाँ जबान पर ब्रेक लगाना, कहाँ अपने खाने पर, कहाँ व्यवहार करने पर, कहाँ बर्दाश्त करने पर, और कहाँ जोश दिलाना है और कहाँ खुद को रोकना है। तो इसलिए अगर मैंने एक बात कही कि जिम्मेदार बनिए, भरोसेमंद बनिए, अगर आपको नया बनना है तो भरोसेमंद क्या होता है वो मैंने पूरी पूरी बात कही आपको। नहीं तो एक शब्द कह देने से बात नहीं बनेगी, उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। तो नोट किया आपने, जो आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, मानचित्र कहिए, उसकी एक फिल्म मन में बनाइए। जैसे वो काम हो ही रहा हो। दुनिया के वे लोग जिन्होंने बड़े काम किए, उन्होंने पहले अपने मन में सपने देखे। एक व्यक्ति थे, गुस्ताव एफिल, जिसने फ्रांस में एक सपना देखा। बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट थे। ऐसे पुल होने चाहिए हमारे, ऐसी सड़कें होनी चाहिए, ऐसी इमारतें होनी चाहिए, ऐसे जो है अपने शहर को मैं ऐसा देखना चाहता हूं। और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया फ्रांस को, पेरिस को ठीक करने में। और जब उसके ही अपने लोगों ने यह कहा कोई ऐसी चीज भी बना दो दुनिया याद करे, गुस्ताव एफिल ने ही वो डिजाइन कर दिया जो एफिल टावर का आप सम्मान करते हैं ना, आज दुनिया के 7 आश्चर्यों को देखते हैं। कल्पना मन में आई और उस कल्पना को कागज पे उतारा और भगवान ने वो करा दिया जो आज चमत्कार बना हुआ, पूरी दुनिया देखने के लिए जाती है। हर आदमी के अंदर बहुत सारी वो चीजें छिपी हुई हैं जिस पर उसको खुद यकीन नहीं होता कि मेरे अंदर भी ऐसी कोई चीजें हैं। सोचिए कि अगर कोई बढ़िया संगीतकार नई धुन बनाता है, वो बनाई कैसे उसने? अपने साज को लेकर बैठा, अपना मूड बनाया, एकांत में बैठकर साज को छेड़ते छेड़ते कोई एकाएक तरंग आई। और ये लोग, आपको आश्चर्य लगेगा क्या करते हैं, जिनके अंदर ट्यून आया करती है, नई धुन आती है, नया आइडिया आता है। जैसे चार्ली चैपलिन अपने आप में आज भी बहुत बड़ा नाम है। मूक फिल्मों में हास्य को देने में उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसकी अपनी विशेषता थी, वो अपना वॉइस रिकॉर्डर अपने साथ रखता था। रात में सोते सोते भी अगर सपना कोई आया और कोई नया आइडिया आया, उठ के बैठता था, उसको पहले रिकॉर्ड करता था और फिर उसको डेवलप करता था। जितने बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो नहाते हुए, काम करते हुए, कहीं घूमते हुए अचानक उनको आइडिया आएगा, तुरंत अपना रिकॉर्डर निकाल करके उसी समय वॉइस रिकॉर्डर में उस आइडिया को या उस धुन को, उस ट्यून को खुद गुनगुना के रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि वो तो बिजली की कौंध की तरह आता है, एक चमक आएगी अंदर। जब आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत होगा और आप वहां से जुड़े हुए, दुनिया से नहीं, आप किसी भी फील्ड में नया आइडिया आएगा आपको, अगर आप उसको डेवलप कर सके, विकसित कर सकें, वो आइडिया आपको दुनिया में सबसे आगे ले जाके खड़ा कर सकता है। क्योंकि अंदर से ही भगवान सब कुछ देता है। बस आपको अपनी एकाग्रता साधनी चाहिए, मूड बनाना चाहिए, नई चीजें अपने अंदर से प्रकट करनी चाहिए। सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है, सारे आविष्कार आपके अंदर भरे हुए। एडिसन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा उस व्यक्ति का अपना वो केंद्र था, रिसर्च सेंटर, जहां बैठकर उस व्यक्ति ने नए नए आविष्कार किए। इतनी बढ़िया एकाग्रता थी उस व्यक्ति की। 17-18 घंटे तक मन एक जगह टिका हुआ, हिलता नहीं था।
अगर आप अपने अंदर से कुछ नई चीजें प्रकट करना चाहते हैं, मूड बनाकर एक जगह मन टिकाना सीखिए, आपके अंदर न जाने क्या क्या प्रकट हो जाएगा। दुनिया आपकी नकल करेगी, आपको किसी की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस समय जो लिखवा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। अपने मन में मानसिक एक चित्र बनाइए मूवी की तरह। उसके बाद उसे कैसा पूरा करेंगे, पूरा होने के बाद आपको क्या अनुभव होगा, उस सब को ध्यान में लाइए। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो, और उसके बाद उस काम की जिद ठान लीजिए मन में कि पूरा तो करना ही है। जिद हर आदमी के अंदर होती है। जो ज्यादा जिद्दी लोग हैं, अगर उनकी जिद सही तरफ लग जाए तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त लोग हो सकते हैं। इसलिए जो ज्यादा बड़े जिद्दी लोग थे, उन्होंने ही दुनिया में इतिहास रचा। अपनी जिद को पालो जरूर, लेकिन सही जगह लगाओ। अगर घर के कलह कलेश में जिद लगा दी तो आपका घर खराब हो जाएगा। जिद को सही दिशा में लगाइए। मन में ठान लीजिए कि ये मैंने पूरा करना है, और उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप काम शुरू करोगे, परमात्मा आपकी मदद करना शुरू करेगा, और एक दिन वो चीज आपकी पूरी होगी जरूर। जिन लोगों ने भी ये चीजें सोची हैं, उन्होंने दुनिया में ये सारे काम किए। देश के विदेश के हजारों उदाहरण हैं। सुनाना ज्यादा है आपको, इसलिए उदाहरण नहीं देना चाहता। आप खुद खोजोगे तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे। अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, पहले हम लोग आदत सीखते हैं, जिंदगी में आदत डालते हैं, फिर आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं, और फिर उसी स्वभाव के व्यक्ति बनकर हम उसी के नाम से जाने जाते हैं। या तो हम गुस्सैल हैं, या हम आलसी हैं, या चिड़चिड़े स्वभाव के, या बहानेबाज, या कर्मठ, या सफल इंसान। सब कुछ हमारी आदतों पर निर्भर होता है। ज्ञान की बातें कितनी भी सुन लें, जीतेगी आदत। पुस्तक कितनी भी बढ़िया पढ़ लीजिए, चलोगे आदत के अनुसार। कितने भी संकल्प कर लीजिए, आदत जीत जाएगी, और आपका संकल्प वहीं टूट करके वहीं रह जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, आपकी जिंदगी को आपकी आदतें चलाती हैं। ध्यान से समझ लेना, इसको पकड़ लेना, नोट भी कर लेना। आपकी जिंदगी को आपकी आदतें चलाती हैं। आदतें मस्तिष्क में वो पैटर्न है जो बचपन से लेकर अब तक आपने सीखे हैं। अच्छी खबर और अच्छी बात यह है कि आप पुरानी आदतें हटा सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जिद पालनी पड़ेगी। अगर पुरानी किसी बुरी आदत को छुड़ाना है तो फिर 40 दिन का ध्यान रख लेना। 40 दिन एक चीज का अभ्यास करिए। और अगर कोई अच्छी आदत सीखनी है तो सिर्फ आपको 20 दिन काम करने की जरूरत है एक आदत पर। तो अब तक आप अपने घर को सजाते थे, अपनी बिल्डिंग को सजाते थे, आज से अपनी जिंदगी को सजाना शुरू कर दीजिए अच्छी आदतों के साथ। लिख लें अपने कागज पर, नए वर्ष में नई आदतें ये मैंने विकसित करनी है। और कोई मुश्किल नहीं, जो लोग सोच लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, वो पूरा कर लेते हैं। सत्संग आपने बहुत सुने हैं, धार्मिक मनोरंजन बहुत किया है। अब थोड़ा सा खुद को बदलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सत्संग वो सत्संग है जो आपके जीवन का रंग बदलेगा, आपके जीवन का ढंग बदलेगा, आपके जीवन में नया चमत्कार लाएगा। अगर आपने इस पर पूरा विश्वास किया और आप साथ देने को तैयार हैं तो बात बनेगी। एक चीज आपको यह भी करनी है
अच्छी आदतों की शुरुआत करनी है अच्छी व्यवस्था से। अच्छी व्यवस्था कैसे होती है? आप अपने घर में एक व्यवस्था बनाइए, हर चीज की एक जगह निश्चित कर दीजिए। यहां चाबी रखी जाएगी, यहां जूते रखे जाएंगे, यहां माचिस, मोमबत्ती, लाइटर, जलाने वाली चीजें जितनी है वो सब यहां रखी जाएंगी। फाइलें यहां रखी जाएंगी, टॉर्च यहां रखी जाएगी, गाड़ियों की चाबियां एक जगह रखिए। जब भी जरूरत पड़े अंधेरे में भी जाओ और वहां से उठाओ, और जो चीज जहां से उठाई गई है वहीं रखी जाएगी। एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपके बिल भी जितने आते हैं, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे आपके टैक्सेज वगैरह के हैं या कोई और चीजें हैं, आपकी जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑफिस में आपको, गवर्नमेंट ऑफिस में जिसकी जरूरत पड़ती है, उनके भी रखने की एक जगह बना लीजिए। और घर के लोगों की आदत डालिए, जो चीज जहां रखी जाएगी वहीं से लो और वहीं रखो। एक सिस्टम आप कायम करते हैं घर का, घर गुनगुनाना शुरू करेगा, आपका घर व्यवस्थित होना शुरू हो जाए, लक्ष्मी की कृपा भी होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में बरकत भी आएगी। जिस घर में मकड़ी के जाले हैं, काकरोच अपना बसेरा बनाए हुए हैं, छिपकलियां ऊपर घूम रही हैं, कुत्ते बिल्ली अंदर तक घूमते जा रहे हैं, बड़े छोटे का मान नहीं, अपशब्दों का प्रयोग होता है, गुस्सा बात बात पर होता है, बीमारी ठीक करने के लिए नियमों का पालन नहीं होता, बस टैबलेट खा लेंगे और डॉक्टर के पास भी तब जाएंगे जब इंतहा हो जाएगी, पहले चेकअप कराएंगे भी नहीं। समझ लेना, दरिद्रता देवी ने सिर पे चढ़ के झंडा बुलंद किया हुआ है। दरिद्रता जब आती है तो आलस से देती है, लापरवाही देती है, गाली गलौच लाती है, बीमारियां लाती है, अपशब्दों का प्रयोग कराती है, नशा कराती है, गलत लोगों के पास लेकर जाती है, फिजूल खर्ची कराती है, धर्म कर्म से हटाती है, गुरु चरणों से दूर करती है, धर्म का प्रकाश करने से रोकती है, दान देने से रोकती है, व्यक्ति को अच्छा करने से रोक देती है। अच्छाई को कल पर टालेगा और बुराई को आज करेगा तो समझ लेना चाहिए दरिद्रता अपना डेरा जमा के बैठ गई है। अब नोट कर लेना आप। अब अगली बात करते हैं। पूरे सप्ताह, पूरे महीने, 6 महीने, साल, पूरी जिंदगी की रूपरेखा ध्यान में रखकर 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 1 वर्षीय योजना बनाना शुरू कीजिए। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जहाँ योजनाएं बनती है तो 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट यही काम करता है। आप भी, आपका जो रविवार वाला दिन है उस दिन बैठकर योजना बनाइए और पूरा सप्ताह कैसे बिताना है इसकी योजना आप ध्यान में रखेंगे और उसी के साथ महीने की जो आखिरी तारीख आती है उसमें अगले महीने की पूरी योजना बनानी चाहिए। और जब आपका नया साल आ रहा है, संधि काल में आप बैठे हैं, तो नए साल की योजना बनाइए। जो आदमी योजना बनाकर चलता है वो जरूर कुछ न कुछ पाता है। जो बिना योजना के जीवन में जिया करता है उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। संयोग से कुछ पा भी ले तो ज्यादा देर तक टिका नहीं करता। इसलिए योजना बनाओगे। और एक चीज सीखनी है, बीच में इसलिए रुक रहा हूं कि आपको सांस लेने की जगह दे रहा हूं। प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले क्या जरूरी और गैर जरूरी चीजों का आपको अंतर करना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले करने योग्य चीजें। जिसने इसको सीख लिया उसको टाइम मैनेजमेंट आ गया, और जिसको टाइम संभालना आ गया, समय उसको जिंदगी में सबसे आगे ले जाता है। 3 चीजें ऐसी हैं जिस पर कोई टैग नहीं लगा होता,
कि वो कितनी कीमत की हैं। जब वो खो जाती हैं तब उसकी कीमत का पता लगता है। मार्केट में जाएं, आप मॉल में जाएं तो आपको हर चीज के ऊपर टैग लगा दिखाई देगा, ये इतने मूल्य की है, इतने मूल्य की है, इतने मूल्य की है, सब पर टैग लगा होता है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ कि ये कितनी कीमत की है, पर जब खो जाएगी तब आपको पता लगेगा कितनी कीमती थी। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? भूमिका इसलिए बना के बोल रहा हूं क्योंकि कई चीजों को समझाने का तरीका यही होता है। जैसे मैं एक बात बहुत पहले आपको सुनाई थी कि दुनिया में एक चीज ऐसी है आपके पास जो हमेशा घटेगी, और एक चीज ऐसी है जो हमेशा बढ़ेगी। एक चीज ऐसी भी है जो घटेगी भी और बढ़ेगी भी, लगातार दोनों काम करती रहेगी। और इस दुनिया में एक चीज वो भी है जो ना घटेगी ना बढ़ेगी, एक जैसी रहेगी। अब ये भी सुन लीजिए, जो निरंतर घटती है वो तो है उम्र, और जो निरंतर बढ़ती है वो है तृष्णा। वो किसी की कम नहीं होती, बढ़ेगी बढ़ेगी। जो निरंतर घटेगी वो उम्र है, जो निरंतर बढ़ेगी वो तृष्णा है, और जो घटेगा भी और बढ़ेगा वो है आपका मन। वो एक जैसा कभी नहीं रहेगा। और जो कभी ना घटता ना बढ़ता, एक जैसा रहता है, वो है विधि का विधान। उसे दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, वो हमेशा एक ही रहेगा। तो जैसे वो मैंने बताया था, ऐसे ये बता रहा हूं कि 3 चीजों के ऊपर टैग नहीं लगा कि उनकी कीमत क्या है, खो जाने के बाद पता लगेगा। एक तो है आपका वक्त, आपका समय, वो कितना कीमती है ये आपको पता ही नहीं। खो जाने के बाद पता लगेगा मेरा बहुत कीमती टाइम था, जिंदगी का सुनहरी पल था, मैंने गंवा दिया। अगर उस समय संभल के मैं ये कर लेता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। टैग नहीं लगा होता, खो जाने के बाद पता लगेगा। दूसरी चीज, आपकी सेहत, इस पे भी कोई टैग नहीं लगा होता। जब खो जाएगी, घुटने दर्द करेंगे, कमर से बैठा उठा नहीं जाएगा, अंदर की कोई गड़बड़ हो जाएगी, तब आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छे दिन थे, वो दौड़ते भागते थे। अब तो लचर पचर करके चलना पड़ता है, ठीक से बैठ भी नहीं सकते, चाल ही बेढंगी हो गई। अगर उस समय खुद को संभाल लेते तो कितना अच्छा होता। टैग नहीं लगा हुआ, बाद में पता लगता है कि कितनी कीमती थी आपकी सेहत, रिश्ता, इस पर भी कोई टैग नहीं लगा होता कि कितना कीमती है। जब आपके अपने बड़े खो जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, याद आती रहती है, जाने वाला याद आता रहता है, पर जाने वाला नहीं आता। बचपन से लेकर अब तक खेले खाए बड़े हुए, साथ साथ हंसे बोले, न जाने कितनी कितनी चीजें साथ बिताई। अपना वो प्यारा जब छूट जाता है, जाने के बाद बहुत याद आता है, बहुत कीमती था। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे।
क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।